दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष जाने माने एडवोकेट राजेश टंडन की ओर से विजयलक्ष्मी पार्क में रोजा इफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी चर्चा इसलिए करना प्रासंगिक है कि यह शहर का एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें शहर के सारे वीआईपी और प्रदेश स्तर के कुछ बड़े लोग शिरकत करते हैं। मीडिया कवरेज भी अच्छा खासा होता है। जो लोग पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से उनकी ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत करते रहे हैं, उनमें कौतूहल हो सकता है कि इस बार विजयलक्ष्मी पार्क का चयन क्यों कर किया गया। अन्यथा हर साल नगीना बाग स्थित जतोई दरबार में आयोजन होता था। असल में स्थान परिवर्तन के पीछे एक बड़ा घटनाक्रम कारक है। हुआ यूं कि बीते 19 अक्टूबर को एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके तहत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज ने घोषणा की कि सनातन आश्रमों में नियमित पूजा अर्चना, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा रोजा इफ्तार जैसे आयोजनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय बात यह है कि यह घोषणा उन्होंने अजमेर के नगीनाबाग स्थित जतोई दरबार में ही की। सीधा सीधा अर्थ है कि स्वामी जी की घोषणा का मूलतः संबंध जतोई दरबार से ही था। ज्ञातव्य है कि दरबार के सामने ही टंडन का निवास स्थान है। नई घोषणा के बाद अब वे यहाँ रोजा इफ्तार नहीं कर सकते थे। हालांकि इससे उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उनके व्यक्तित्व की यह खासियत है कि वे जहाँ चाहते हैं मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, फर्क इतना जरूर पड़ेगा कि अब मीडिया में यह सुर्खी नहीं होगी कि जतोई दरबार में नजर आया सांप्रदायिक सौहार्द का मंजर, जिसका श्रेय दरबार और टंडन को जाया करता था। जानकारी के मुताबिक जतोई दरबार में हर साल हो रहे रोजा इफ्तार को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। इस पर स्वामी हंसराम जी महाराज की मौजूदगी में एक वृहद बैठक आयोजित की गई जिसमें अनेक संतों, विश्व हिंदू परिषद व संघ के पदाधिकारी और सिंधी समाज के कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने शिरकत की। इसी में उन्होंने घोषणा की कि सनातन आश्रमों में नियमित पूजा अर्चना, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा रोजा इफ्तार जैसे आयोजनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां तक अब तक जतोई दरबार में रोजा इफ्तार होते रहने का सवाल है, टंडन का निवास स्थान दरबार के सामने ही होने के कारण स्वाभाविक रूप से पड़ोसी होने के नाते भाई फतनदास से उनके मधुर संबंध रहे। टंडन को यह सुविधा थी कि रोजा इफ्तार घर के सामने ही होने के कारण व्यवस्था करना आसान हुआ करता था। स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और मिलनसार भाई फतनदास को भी इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता था। किसी ने कभी ऐतराज किया भी नहीं था। पहली बार जब कुछ लोगों ने आपत्ति की तो सनातन धर्म के संतों ने उस पर गौर किया और आदेश जारी करवाने के लिए स्वामी हंसराम जी को बुलवाया। अंदर की खबर यह है कि उनका ऐतराज तब तीखा हुआ जब राजस्थान विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने पिछली बार इफ्तार का मंजर देखा तो यकायक उनके मुंह से निकल गया कि वह सर्व धर्म संभाव का अद्भुत संगम है यह दरबार। जहां हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं तो गुरु ग्रंथ साहब भी है और साथ ही रोजा इफ्तार भी होता है। बस यही बात किसी को चुभ गई और उसने अंदर ही अंदर मुहिम छेड़ दी जिसके अंजाम में स्वामी हंसराम जी महाराज की घोषणा हुई।